आज की दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स पर ध्यान दें तो भारत ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 151 देशों तक अपनी पहुंच बना चुका है। तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के बने बनाए खेल को बिगाड़ कर रख दिया है। साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी अब वही करने में लगे हैं जो उन्होंने भारत को पहले करने से रोक दिया था। वहीं अब चीन भारत का बदला बांग्लादेश से लेने में लगा है। इन्हीं सारी अपडेट्स को अगर विस्तार से समझे तो जैसा भारत सोच रहा है ठीक अब वैसा ही हो रहा है। जहां भारत अमेरिका के मार्केट में घुसने में कामयाब रहा है, वहीं 151 देशों में भारत का सीधे सीधे फायदा देखने को मिला है। दरअसल भारत ने इस साल की शुरुआत में 151 देशों के साथ व्यापार में मुनाफा कमाया है, जिसमें भारत ने अमेरिका को $21 बिलियन और नीदरलैंड को $11.6 बिलियन का सामान बेचा है। मतलब यहाँ अमेरिका के बाजार के अंदर भारत घुस चुका है। भारत का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन बन गया है। खास बात तो ये है कि अमेरिकी मार्केट में घुसना काफी जरूरी था, जो कि भारत ने करके दिखा दिया है। साथ ही भारत को इसमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि चीन के साथ व्यापार घाटा। भारत ने चीन और रूस जैसे 75 देशों के साथ व्यापार घाटा भी झेला है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब इस घाटे से कैसे निकलेगा भारत, तो भारत ने चीन के लिए पहले ही बड़ी रणनीति बना ली है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जनवरी से जून 2024 के बीच में इन 151 देशों को $72.1 बिलियन का सामान बेचा है, जबकि इन्हीं देशों से 16.5% कम सामान खरीदा है। यानी भारत ने इन देशों को ज्यादा बेचा है और कम खरीदा है। दूसरी ओर भारत ने 75 देशों को 44.2% सामान बेचा, लेकिन इनसे 83.5% सामान खरीदा है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि कुछ ही देश हैं जिनके साथ भारत का घाटा ज्यादा हुआ है, बाकी के साथ ये मैनेजेबल है। तो यहाँ भारत ने सबसे ज्यादा चीन से ही खरीदा है, जिससे भारत को $41.88 बिलियन का घाटा हुआ। वहीं रूस से $32 बिलियन का, इराक से $5 बिलियन का, इंडोनेशिया से $9 बिलियन और सऊदी अरेबिया से भी $9 बिलियन का घाटा हुआ है। इसका मतलब है कि भारत ने इन देशों से ज्यादा सामान खरीदा है और कम सामान बेचा है। और जिन देशों से ज्यादा घाटा हुआ है वो ज्यादातर तेल उत्पादक देश हैं। भारत उनसे तेल खरीदता है, यही वजह है कि उनसे हमें घाटा हो रहा है। लेकिन यहाँ चीन की स्थिति अलग है। बता दें कि चीन से व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार व्यापक संतुलन को सुधारने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर काम भी कर रही है। भारत कई देशों को सामान बेचता है, लेकिन चीन से बहुत सारा सामान खरीदता है। इस वजह से भारत को चीन को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, जिससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत चीन से आने वाले कुछ सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में भी लगा है। बता दें कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का मतलब है चीन से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा, जिससे वो सामान महंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो मुनाफा कमाने के लिए दूसरे रास्ते से चीन से सस्ता सामान मंगवा लेते हैं, जो ये देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाता है। यही वजह है कि भारत ने चीन से आने वाले स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, ताकि भारतीय स्टील की बिक्री बढ़े और चीन की मोटी कमाई पर ब्रेक लगाई जा सके। वहीं स्टील के अलावा सोलर पैनल्स, खिलौने, इन सब को ढूंढ ढूंढ के सरकार इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में लगी है। वहीं भारत ने अपने बजट को भी ऐसा बना दिया है जिससे जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम कर दिया गया है। अब होगा ये कि अब कंपनियों को टैक्स कम देना होगा, जिससे उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा और इन पैसों से वो अपने कारोबार को बढ़ाने, नई फैक्ट्री लगाने और लोगों को नई नौकरियां देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इससे भारत को दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, जो चीन को एक बड़ी चोट पहुंचाता दिखाई देगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर है, जिन्होंने चीन पर खुलेआम हमला कर दिया है और अब चीन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को चीन को विशेष समस्या बताने पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक आलोचना की है, जिसमें ग्लोबल टाइम्स ने इसे बहाना बताते हुए कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ठीक से संभालने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री का कहना है कि चीन की समस्या बाकी दुनिया की सामान्य समस्याओं से बड़ी है, एक स्वार्थी बहाने जैसा लगता है। वहीं चीन के सरकारी अखबार का ये भी कहना है कि भारत ने चीन के साथ व्यापार के रास्ते बंद कर दिए हैं। इससे भारत में कारोबार करने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है और भारत अब भी एक बड़ी शक्ति बनने के लिए सीख रहा है। यहाँ साफ देखा जा सकता है चीन सिर्फ भड़ास निकालने में लगा है, क्योंकि आज उसकी हालत पूरी दुनिया में पतली हो रखी है। यूरोप के देश मिलकर चीनी गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने में लगे हैं। अमेरिका पहले ही चीन पे सख्त हो रखा है। अब जब भारत खुलेआम ये कह रहा है तो दुनिया का ध्यान भी इसमें जाएगा। वो देश भी इसमें जुड़ते हुए दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं चीन से तंग आ चुके हैं।
और ऐसा ना हो तभी चीनी मीडिया भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को काउंटर करने के लिए घुमा फिराकर जवाब देने में लगा है। लेकिन जिस तरह भारत ग्लोबली एक एज हासिल कर चुका है वो कहीं ना कहीं चीन को बैकफुट पर लाने में लगा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर भारत चीन के मार्केट को ही खा जाएगा फिर उसके पास कुछ बचाने के लिए रहेगा भी? वहीं नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो ये ऑस्ट्रिया से जुड़ी हुई है, जो अब जर्मनी की देखा देखी में अफगानी अप्रवासियों को वापस अपने देश भेजने की योजना बना रहा है। बता दें कि जर्मनी ने 28 दोषी अपराधियों को अफगानिस्तान वापस भेज दिया था, जो कि जर्मनी 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये पहला कदम था। मतलब यूरोपीय देश धीरे धीरे माइग्रेशन की समस्या को लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये वही यूरोप है जो भारत को रोकता रहा, लेकिन ये ठीक वही करने में लगा है। मतलब जब अपनी पर बीतती है तो कान खड़े हो जाते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रिया के मिनिस्टर कार्ल नेहमार ने कहा है कि ऑस्ट्रिया भी अफगानिस्तान और सीरिया में अप्रवासियों को वापस भेज रहा है और जर्मनी के साथ संयुक्त निर्वासन पर सहयोग करने की योजना बना रहा है। बता दें कि ऑस्ट्रिया के संघीय कार्यालय के अनुसार 9000 आवेदन अफगान नेशनल्स द्वारा दायर किए गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया, जबकि अन्यों ने चेतावनी दी कि जो भी किया जाए सोच समझ कर किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को किस बात का डर है जो इनको इतनी जल्दी हो रही है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश और चीन से जुड़ी हुई है, जिसमें बांग्लादेश का बड़ा वाला पोपट हो चुका है, जहां चीन ने भारत का काम ही आसान कर दिया है। दरअसल चीन अपनी नीतियों से बार बार ये साबित कर चुका है कि वह अपनी पड़ोसी देशों के साथ विश्वासघात करने से बाज नहीं आता है। बता दें कि चीन ने बांग्लादेश के साथ ऐसा ही कुछ खेल कर दिया है, जिसने भारत सहित कई देशों को हैरान कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश के सशस्त्र बल हाल ही में चीनी हथियारों की खराब गुणवत्ता से परेशान हो चुके हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। बांग्लादेश के पास स्वदेशी हथियार निर्माण की क्षमता बहुत कम है। देश का अधिकांश सैन्य उपकरण चीनी मूल का है। बता दें कि सस्ते के चक्कर में बांग्लादेश चीन से हथियार लेता गया और इन हथियारों का ऐसा ढेर हो चुका है जो चल कम रहे हैं, जंग ज्यादा खाने में लगे हैं। वहीं चीनी हथियारों पर निर्भरता बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुकी है। वहीं देश के पड़ोसी भारत और म्यांमार के साथ संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। साथ ही म्यांमार चीनी हथियारों का प्रमुख खरीदार है, इसलिए चीन बांग्लादेश को ऐसे हथियार नहीं बेचेगा जो म्यांमार से अधिक शक्तिशाली हो। बता दें कि चीन ने बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी घटिया हथियार बेचे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जब भारत की ब्रह्मोस पाकिस्तान पहुंच चुकी थी, पाकिस्तान ने जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे वो भी भारत की ब्रह्मोस को पकड़ नहीं सके थे। मतलब ये कि चीन अभी भी वैसा ही माल बेचने में लगा है, वो सुधर नहीं रहा है। बांग्लादेश में अभी जो हालात हैं, ऐसे में ये चीनी हथियार सोने पे सुहागा बने हुए हैं। वहीं भारत इस स्थिति का फायदा भी उठा सकता है। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत कर सकता है, लेकिन भारत भी उनसे ही बात कर सकता है जिनके पास दिमाग हो, जो कि फिलहाल में तो देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन फायदे के लिए भारत के पड़ोसी देशों को पपेट बनाए हुए हैं, जिनको अभी ये समझ नहीं आ रहा है। समझ तब आएगा जब ये पूरे ही साफ हो चुके होंगे। यही नहीं, भारत को पाकिस्तान चीन से आगे जाकर बांग्लादेश पर भी नजर बनानी होगी, क्योंकि चीन से हथियारों की खरीद के बाद अब वो पाकिस्तान से बड़े स्केल में हथियार खरीद रहा है। सोचिए, बांग्लादेश IMF के रडार पर है। आगे क्या होगा, देश कैसे चलेगा पता नहीं, पर यह पाकिस्तान से हथियार लेने में लगा है। वहीं गोला बारूद का ये वितरण सितंबर में शुरू भी हो जाएगा। अब ये आदेश शेख हसीना के पद छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद दिया गया है। मान के चलिए, अब बांग्लादेश भारत के लिए सबसे बड़ा हेडक बनकर सामने आने वाला है। ऊपर से भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बांग्लादेश का $1 बिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी टेंशन खड़ी हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को किस तरह सबक सिखाया जा सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे?